और जनाब अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। चाहे मुझे पाकिस्तान में देखा जा रहा हो या पाकिस्तान से बाहर, तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं। और सुबह का टाइम जब होता है तो ज़िंदगी में हमारी हलचल एक होती है कि हमने आज के दिन में करना क्या है। और जब ज़िंदगी में हलचल होती है तो इसी को ज़िंदगी कहते हैं कि ज़िंदगी एक करवट बैठ जाए तो ज़िंदगी का जो लुत्फ़ है, जो ज़िंदगी जीने का फ्लेवर है, वो ख़त्म सा हो जाता है। और ज़िंदगी में कभी भी आपको कोई ऐसी बात या ऐसा काम नहीं करना जिससे ज़िंदगी का फ्लेवर ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो आप जो है वो शुक्र करना छोड़ देते हैं, और जब आपके पास पैसा कम हो जाता है यानी तंगदस्ती आती है तो आप गिला करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला के हर हाल में आपको शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमसे गलतियाँ होती रहती हैं और अल्लाह ताला हमें उन गलतियों के लिए माफ़ भी करता है। और बेहतरीन तरीका होता है माफ़ी मांगने का कि ज़िंदगी में जब आप फील करें कि आपसे गलती हो रही है आपके और आपके रब के कनेक्शन में, तो सजदा रेज़ होकर माफ़ी मांगे, वो रब माफ़ करता है क्योंकि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। आज का प्रोग्राम हम जल्दी स्टार्ट करेंगे क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान हैं उनसे इंटरेस्टिंग बातें हमने पूछनी है, लेकिन उससे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है कि अगर तुम हक पर होते हुए भी तुम्हारी मुखालफत हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो इस बात का यकीन कर लो कि खुदावंद ताला तुम्हें बहुत बड़ा मुकाम अता करने वाला है। सुभान अल्लाह। और इसी के साथ साथ जब आपकी मुखालफत होती है तो मुखालफत का जवाब देने से बेहतर है, मेरे उस्ताद ने कहा कि चुप रहकर आगे बढ़ो और वही लोग तुम्हें आगे बढ़ने में मददगार साबित होंगे। हमारे साथ दो गेस्ट आज मौजूद हैं मुस्कुराती सुबह में। सबसे पहले आवाज़ जब आप उनकी सुनेंगे तो आपको एक फील आएगा कि हम उस दुनिया में हैं जहाँ पे या तो कमर्शियल्स हो रहे हैं या हम रेडियो की दुनिया में हैं। तो नदीम शहजाद साहब जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं जिनका ताल्लुक़ रहा पाकिस्तान टेलीविज़न से। मुख्तलिफ चैनल में आपने उनको देखा या मुख्तलिफ अंदाज में आपने उनकी आवाज़ सुनी, तो उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? माशाल्लाह। उसी के साथ आज हमें टक्कर देने आए हैं अवैस शहजाद जो कि चाइल्ड रिपोर्टर हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं और साथ साथ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि मैंने इसकी रिपोर्ट भी बनाई थी, मैंने इसके साथ जाके भी रिपोर्टिंग की थी। तो आइए उनसे भी आपको मिलाते हैं। जी अवैस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे? मैं आपको कैसा लग रहा हूँ शहजाद? मेरे को तो आपका कॉन्फिडेंस देख के मेरे को तो आप अभी बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं नई सुबह में। नई सुबह ज़ीशान नज़र में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। और मुझे नदीम में पहले मैं इससे बात कर लूँ, ठीक है? मुझे ये बताओ कि अभी तो छोटे से बच्चे होते हैं तो क्रिकेट्स खेलते हैं, स्विमिंग पर जाते हैं या आपको बास्केटबॉल खेलते हैं, कोई फेवरेट गेम पहले बताओ मुझे कौन सी है? मेरी फेवरेट गेम वैसे अगर ज़्यादा देखा जाए तो मैं शायद अफरीदी से भी मिला हूँ, सरफराज अहमद से भी मिला हूँ। क्रिकेट मेरी फेवरेट गेम है और मैं चाहता भी हूँ कि मैं वही गेम खेलूँ और मेरे को शौक है खेलने। जबरदस्त। अच्छा, तो क्रिकेट खेलते हैं लोग, सब कुछ करते हैं, रिपोर्टिंग क्यों करनी शुरू कर दी कि बाबा इस फील्ड में है तो मैंने बाबा से आगे निकलना है? ये क्या था कुछ? सर दरअसल ये हुआ कि मैं 2.5 साल की उम्र में छोटा सा था। आपको पता है हर बच्चे छोटा होता है, मेरा बच्चा हर बच्चे छोटे होते हैं। तो मैं छोटा सा था तो मैं रिपोर्टिंग कर रहा था ऐसे, यानी कि घर में था तो खेल रहा था तो सामने एक पेन पड़ा हुआ था तो मैंने उसको उठा लिया। अक्सर मैं भी देखता रहता था, पापा भी मेरे एंकर रिपोर्टिंग करते हैं, तो मैंने ऐसे अक्सर मेरे जहन में बस आया कि माइक उठाते ऐसे बोलने लग जाता हूँ ना, तो मैं घर की मंजर कशी करने लग गया। तोतला भी तो नदीम तला तलाती में तोते तोते बत्ते तूल दाते, 2 बत्ते दुम दे हम देने तला ले तो बुलाते, वो आता नहीं है। तो इस तरह मैंने तोतलेपन में रिपोर्टिंग की 2.5 साल की उम्र में, और वो उसका एजाज है कि मैं चाइल्ड स्टार रिपोर्टर हूँ। फिर 4 साल की उम्र में ऐसी बीमारी ने मेरे को घेर लिया, ब्लड कैंसर में, जिसका नाम सुन के बंदे की रूहें काम जाती है। और आप भी माशाअल्लाह, अल्लाह आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, आप भी इस बीमारी से जंग लड़े। जो इस बीमारी से गुजरा हुआ है अल्लाह किसी को भी नाले में कहना नहीं देता। लोग मजाक उड़ाते हैं, पहले तो पता होता है कि क्या तकलीफ है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, कितने चक्कर इसने काटने। फिर ब्लड कैंसर में आया, इसके बाद बीमारी में फिर मैं एक, आपको तो पता है, फिर मेरे वालिद, जब मेरे को पहले डायग्नोज हुआ तो मेरे वालिद साहब से गाड़ी नहीं चल रही थी। तो हमारे घर में तो ऐसा कोई निज़ाम नहीं, ना किसी को शुगर ना ब्लड प्रेशर तक आई नहीं होना।
तो एक अचानक से एक बच्चे को बीमारी आ जाना, और उस टाइम तो मैं बहुत ज्यादा बबलू भी था और अच्छा भी था, मोटा था। आप बबलू हो लेकिन स्लिम वाले बबलू हो जी। तो फिर उस टाइम मैं ऐसे ही बैठे थे तो ना मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल लेके गए। मेरा ये होता था कि गर्मियाँ आनी तो सर से दाने नहीं जाने, अगर सर्दियाँ आनी तो बुखार नहीं जाना। तो हमें ये लग रहा था कि तबीयत इसकी स्टेबल नहीं है। काफ़ी हद तक डॉक्टरों ने मेरा जवाब भी दे दिया था कि नामुमकिन इनका बचना। तो मैंने वालिद साहब को बोला, मैंने बोला पापा अल्लाह के ऊपर भरोसा है, अगर जाऊंगा तो इससे अच्छे ही घर में जाऊंगा। तो बस हॉस्पिटल में डायग्नोज हुआ, उन्होंने कमीज उतारी, उन्होंने बोला कि नदीम भाई इनको ब्लड कैंसर है। तो मेरे वालिद साहब उधर ही कांपने लग गए। मेरी वालदा, आपको तो पता है कि वालिदैन तो अपने बेटों को अपना आधा हिस्सा भी काटने को दे तो वो दे सकते, क्योंकि उनके लिए औलाद से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही है। तो एक दो जगह तो वालिद साहब ने गाड़ी ठोकी भी। फिर मैंने पापा को बोला, मैंने बोला पापा काम डाउन, थोड़े हल्के हो जाओ, कुछ नहीं होता, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, देने वाली अल्लाह की ज़ात है। और अगर जाऊंगा इससे अच्छे घर में जाऊंगा, अगर जिंदगी देनी हुई अल्लाह ताला ने तो कोई भी नहीं रोक सकता। अगर मेरे नसीब में जिंदगी नहीं है तो भी कोई नहीं रोक सकता, बड़ी से बड़ी पावर भी नहीं रोक सकती। ये अल्लाह ताला की ज़ात है और मैं अल्लाह और उसके रसूल को मानता हूँ। और इसके हवाले से फिर मैं बीमार हुआ, फिर हॉस्पिटल में चला गया, इंडस हॉस्पिटल कोरंगी। तो उधर भी रोल मॉडल था। उधर जब बीमार होता था, पहले तो मैं जैसे ही गया, उन्होंने वाइट सेल मेरे अंदर, टोटल जो डायग्नोज हुआ मेरा, तब मेरे अंदर 12,000 वाइट सेल थे। 12,000 आपको वाइट सेल प्रॉब्लम आया ना? वाइट सेल मेरे बहुत ज्यादा, और मेरा रेड सेल का प्रॉब्लम, 30-40 वाइट सेल की बोतलें लगी। फिर इसके बाद ब्लड लगे मेरे को 4 जगह, मेरे केनोले लगे, इधर 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 इधर, कि इसको वाइट सेल लगी जल्द से जल्द। तो इस हवाले से फिर हॉस्पिटल में मेरे को जब दाखिल करने की बारी, तो दाखिल में भी कोई जगह नहीं थी सीट के बच्चे को दाखिल कर लें। तो इसके बाद अल्लाह की ऐसी करनी कि फिर एक सीट मिल गई, उसमें दाखिल हुए। फिर मेरे बाल पूरे झड़ गए, आईब्रो चली गई, बमें चली गई, नाखून, कीमोथेरेपी हुई, कीमो लगी। कीमो लगने के बाद मेरी हालत यानी कि बिल्कुल ऐसी, अभी आप मेरे को देखे और आपको पुरानी पिक्चर्स देंगे, उसमें आप देखना कि अभी और उस टाइम कितना फर्क था। और उस टाइम भी मैं इससे कुछ ज्यादा ही कमजोर था, अभी 100 गुना ज्यादा फर्क है। ठीक है। के टेस्ट होने थे कि जिसपे सुई लगा के पानी निकालते थे, उसमें भी मैं बच्चों को डांस करके खुश रखता था। इंडस हॉस्पिटल का मैं रोल मॉडल हूँ। जबरदस्त। वारिस साहब भी कहते हैं कि अवैस आप हमारे हीरो हो और हमें आप पे फख्र है, और आप हमारे इंडस हॉस्पिटल के रोल मॉडल। तो एंटीबायोटिक लगनी, हाइड्रेशन लगनी, ये रेक्स पार लगने, आपको भी पता है, आप भी इस जगह से कितनी तकलीफ होती है, कितने मसले होते हैं। तो फिर इस बीमारी में आया। फिर मेरे वालिद साहब ने भी सोच लिया कि गोरिल्ला जिस मिशन में चाहता है तो वो उसको कर के आता है, नाकाम नहीं रहता। माशाल्लाह, माशाल्लाह। इसी तरह मेरे वालिद साहब ने भी ये सोच लिया, और मेरे भी विल पावर थी, हौसले बुलंद रहे, क्योंकि मैंने सिर्फ ये सोच के रखा था, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल ऐसे ही है। अवैस, मुझे ये बताओ कि आप जो है, अब थोड़ी सी अच्छी बात करते हैं सुबह सुबह, मुझे बताओ कितने बहन भाई हो? हम दरअसल हम 2 भाई और 1 सिस्टर। अच्छा, आपका कौन सा नंबर है? मोबाइल नंबर नहीं बताना, 1 2 3 में से कौन सा नंबर है? 1 2 3 में से मतलब पहले नंबर पे हो, दूसरे नंबर पे हो, तीसरे नंबर पे बहन भाइयों में? मैं घर में ही सबसे आखिरी नंबर, सबसे आखिरी नंबर पे हो, सबसे आखिरी पटाखा है वैसे आपके घर का। नदीम भाई, आपसे पूछते हैं कि तीनों बच्चे आपके माशाल्लाह इसी तरीके के पटाखे हैं या ये सबसे ज्यादा पटाखा है? नहीं, उनमें टैलेंट की बात की जाए तो वैसे ही पता नहीं, कोई कुदरती बात है, जो जर्नलिस्ट के बच्चे हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ तेज होते हैं माशाल्लाह। तो बेटा और बेटी मेरी वो तो पढ़ने में माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, सही। लेकिन अवैस की तरह इतने फाल नहीं है, पता नहीं, हम तो बल्कि इससे वो भी करते हैं पास टाइम जॉब भी, एक कीमो लगने से शायद आप बहुत फास्ट हो गए। अच्छा जी। तो बहरहाल अवैस का कॉन्फिडेंस जरा डिफरेंट है। और वैसे भी आपने भी देखोगे कि जो बच्चे इस मूजी अमराज में या इससे हटकर भी थैलेसीमिया में या दीगर अमराज में भी आते हैं, तो कोई गॉड गिफ्टेड सिस्टम है। मैंने हॉस्पिटल के 5 साल जो गुजारे अवैस के साथ, तकरीबन मैं ही रहा हूँ, तो इंडस के अंदर वो बच्चों को जब हम देखते थे तो उन बच्चों में खुदा सलाहियतें थी, उनमें बोलने का कॉन्फिडेंस अलग आ जाता है, उनके अंदर सोचने की सलाहियत अलग होती है, उनके अंदर एक हर चीज को परखने की सलाहियत अलग आ जाती है। असल में इसके लिए नदीम भाई मैं एक बात बोलूँगा कि जब आप मेडिसिन सामने हैं, चीज़ें सामने हो रही होती है, वैसे इसको ज़्यादा बेहतर आपको बताएगा कि आपको केमो लग रही है, आपको इंजेक्शंस लग रहे हैं, आपको सेल्स लग रहे हैं, लेकिन फिर एक वाहिद ज़ात अल्लाह की होती है
क्योंकि आपको कंफर्म लगा दिया और डॉक्टर सामने ही बोल रहा था कि हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, और फिर आपका कनेक्शन जो है ना अल्लाह के साथ वो बहुत ज्यादा बाउंड मजबूत हो जाता है, बहुत ज्यादा। और इसी आपके मैं जुमलों को आगे इसको वो करता हूँ कि अब इसको अब जब ये इस कंडीशन में आ गया है तो अब मैं इसे अक्सर किसी न किसी हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ। थैलेसीमिया वर्कर्स में कैंसर्स के जो वार्ड्स हैं, डे केयर हैं, बच्चों के वहाँ ले जाता हूँ। और वहाँ जाने का सिर्फ मकसद ये है कि उस टाइम पे हमें इस तरह का कोई बच्चा नहीं मिला जो हमें इस तरह की होप मिल जाती। हमने तो एक जंग लड़ ली ना कि ये जब जाता है तो उनके वालिदैन को मिलता है, और ये इस बड़ा हंसमुख है, इससे कोई वो नहीं, बच्चों के साथ घुल मिल जाना, डांस करना, गुफ्तगू करना, उनके वालिदैन को हौसला देना कि फिक्र नहीं करनी, मर्ज आ गया कोई बात नहीं है, मैं भी देखो आपके सामने लड़के आगे जाना है। बिल्कुल उन वालिदैन के चेहरों पे जो उस वक्त जो तासुर होते हैं, जो खुशी की होती है ना, वो हमारे लिए इसके लिए दुआएं होती हैं। मैं यही कहूंगा, इसको तो मैं अभी मेकअप रूम में देख रहा था, मैंने बाल ऊपर बनवाया, मैं नहीं तुम छोटे हो, तुम बाल थोड़े नॉर्मल करके बनवाना, तो वहां पर जॉलीज से मेरी बात हुई, तो अल्लाह ताला इसको लंबी जिंदगी दे। और साथ साथ ये चीज, अब मुझे बताओ कि अब जो है वो स्टडीज कर रहे हो? दरअसल मैं आपको बताऊं कि मैं 2-3 चीज़ों पे काम करूं जो कि बहुत मुश्किल है। पहला तो हमारे बोन मैरो के टेस्ट में, जिसको आईटी बोलते हैं, कमर से सुई निकाल के पानी निकालते। अब हमारे लिए ये लकड़ी जैसा डेस्क हमारे को चुभता है, हमारे लिए खतरनाक है। आधा घंटा बैठूंगा तो मेरी जो कमर करने लग जाएगी, आपको भी पता है। तो हमारे को ऐसी सीटें, सोफे वगैरह, ये सब सीटें हमें चाहिए जिधर हम आराम से लेट भी सके, चाहिए तो सो भी सके। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। तो वो हाई फाई स्कूलों में जो बेरोजगार है बेचारे, वो तो फीसें नहीं भर सकते, और उनके वालिद, उनके जो बच्चे, उनकी कमरों में दर्द हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छा निज़ाम हो, और बकाया होम क्लासेस तो ले रहे हैं, यानी कि थोड़ा बहुत अपनी सिस्टर के पास पढ़ ले, तो अपने भाई के पास पढ़ ले। बस ये मैं जरूर बोलूंगा वैसे कि थोड़ा बहुत ही पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है। पढ़ना लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, पढ़कर आगे बढ़ना, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे उतना आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको चीजों के रास्ते मिलेंगे। यानी आप चाहते हो कि ये सोफा हर बच्चे के पास हो, तो इसको हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए आपको मेहनत करनी होती है। तो यही तमाम चीजें, तमाम बातें कि जिस पर हम वैसे और मजीद बात करेंगे। अच्छा वैसे मुझे बताओ, घूमने का कहाँ शौक है? मेरे को घूमने का बस ये शौक है कि कहीं पहले तो मेरी जो दिली ख्वाहिश है अल्लाह ताला ने पूरी भी की, अल्लाह ताला सबको बुलाया और मैं वापसी भी जाऊं, खाना काबा में। माशाल्लाह, उम्रा करके आए? उम्रा भी मैंने कर लिया माशाल्लाह। तो फिर दूसरी मेरी घूमने की ये ख्वाहिश है कि मैं कि गांव देहातों में रहूं, और बस रोज उठूं सुबह नहीं सुबह में, और गाय का दूध पीता रहूं और फुल सेहत बनाऊं। अच्छा, वो तो माशाल्लाह अभी भी पीता रहता हूं के ताव देकर मक्खन वाली रोटी और रोटी बनी, हाय वो तो मकई की रोटी, साग, ये मक्खन वाली रोटी, ये तो अभी भी हमारे घर में बनता है। लेकिन माहौल पूरा गाँव देहात वाला चाहिए, और वैसे अल्लाह का शुक्र है कि उम्रा भी कर ली। और हम भी कोशिश, मतलब मेरे डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं कि हम भी कोशिश करेंगे कि आपको उम्रे पर भेज सके, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताओ कि आपका जो है निज़ाम, मुझे ये बताओ कि देसी खाने ज्यादा खाते हो या चाइनीज और कॉन्टिनेंटल में हो ज्यादा? हमारे लिए आपको भी पता है कि जंक नहीं, दिल को छोड़ो, वो तो हमें बहुत मना होता है, सब कुछ ही मना होता है, दिल जो करता है मैं वो पूछ रहा हूँ। दिल जो करता है, ज्यादा मेरे को जो बाहर की जो चीज पसंद है उनमें मैं निहारी खाता हूँ। अच्छा। और ज्यादा निहारी और बिरयानी। बिरयानी तो कॉमन डिश हो गई है। और जो घर पे खाता हूँ तो वो तो मैं मिक्स सब्जी और कड़ी, मिक्स सब्जी और कड़ी खाते हो। अच्छा, हमने अब सिर्फ वो बातें करनी है जो हमारा दिल कह रहा है, हमने वो बातें नहीं करनी जो डॉक्टर कह रहा है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि डॉक्टर तो उबले हुए पे ले आता है। डॉक्टर तो बताते हैं कि पूरी लिस्ट दे के कहते हैं उबला हुआ, अच्छा सारे लिखा होता है आगे बॉइल्ड। और हमारे लिए तो वो भी लिखा होता है कि पतले छिलके वाले फ्रूट्स नहीं खाने, मोटे छिलके वाले खाने, खाओगे तो उतार के खाओ। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब जो अफोर्ड नहीं कर सकते बेचारा क्या खाए? जी, वो दुआएं होती है। मैं आपको एक बात थोड़ी सी डिटेल देता हूँ अगर आपके इजाजत। बिल्कुल। दरअसल हमारे हॉस्पिटल में एक ऐसी वाकया हुआ कि एक लेडीज आई है अपने गांव से, उसका भाई इधर रहता है और उसकी शादी हुई है, उसके बच्चे। तो गांव से आई है, भाई इधर बैठी हुई है, तो अपने भाई के पास गई, घर में रुकी, तो उसकी बहन ने बोला कि इसको बाहर निकालो, ये हमारे बच्चों को भी लगाएगी। तो उसके भाई ने ऐसा किया कि उसको बाहर निकाल दिया। तो वो बाहर बैठी बेचारी रो रही है, तो वाली साहब ने उनको फुल कोशिश की कि कर दिला सके, रो रही है कि मेरे भाई ने मेरे को निकाल दिया। ये तो मर्ज ऐसा है कि फैलता नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा है।
तो अब वो बेचारी रो रही है। देखिए आधी बीमारी तो आपकी एंटीबायोटिक, कीमो, हाइड्रेशन, रिलैक्स पार से ठीक होगी, लेकिन उसके बाद जो आधी आपकी बीमारी ठीक होगी वो गिजा से होगी। अच्छी गिजा मिलनी चाहिए, अच्छे खाने होने चाहिए, फ्रेश जूसेस, फ्रेश खाने होने चाहिए, जिसमें आपको, जिस तरह अभी मेरा दिल है कि मैंने बिरयानी खानी है, अब वो बिरयानी मैंने खा ली और मैंने फ्रिज में रख दी, अब मैं उसको वापसी खाऊंगा, मेरे लिए तो जहर है। लेकिन अगर मेरा दिल है कि मेरे को वही वापसी करनी है तो वो वापसी मेरे लिए बनती है। कॉल है, हम कॉल ले लें? जी कॉल पक्की बात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें किसने ज्वाइन किया है? कराची से। मुझे आपकी आवाज ये थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे प्लीज। मोहम्मद रजा कराची से। मोहम्मद रजा कराची से। जी मोहम्मद रजा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है। क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद अवैस रजा? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बच्चे का मसला काबिल दीद है, ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए ऐसे जितने भी बच्चे हैं इनको मुकम्मल सहूलतें दें इनके इलाज के लिए भी। और जैसा कि बच्चा बता रहा है सोफे के बगैर नहीं बैठ सकता, तो उसके लिए तमाम सहूलतें दी जाए, इसके सारे अखराजात हुकूमत पूरे करे। बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि ये बच्चा इसमें माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंस है, अल्लाह इसकी सेहत और खैर वाफियत इसको अता फरमाए, आमीन। तो इस जैसे जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर भी हौसला पढ़ने का भी कॉन्फिडेंस भी बढ़े, ताकि मुस्तकबिल के ये भी मेहमान बन सके। बिल्कुल ऐसे ही है इंशाअल्लाह। ये माजूर समझ के इनको रद्द ना किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे आप? बस दुआएं, और अल्लाह आपको भी, आपके प्रोग्राम को भी ऐसी और ज्यादा कामयाबी अता करे कि ऐसे मामला उजागर करने की तौफीक अता फरमाए, आपके इदारे के चेयरमैन समेत हर बंदे की सेहत और आफियत अता फरमाए। आमीन सुबह आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सुबह सुबह। देखिए सुबह सुबह आपके लिए दुआ की कॉल आ गई और ये कहते हैं कि आपको, अच्छा आप कह रहे थे ना अच्छा फ्रूट, एक बात मैं बताऊं आपको, अवैस आपके बाबा भी इससे जो है वो इत्तेफाक करेंगे। अच्छा फ्रूट नहीं है मसला नहीं है, अच्छा खाना नहीं है मसला नहीं है, अच्छा इखलाक मसला है। अगर अच्छा इखलाक नहीं होगा, अच्छा कुछ लोग होते हैं जो कि मैं ऑन एयर कहूंगा कि जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती हैं और आप उनसे मदद मांग लेते हो कि यार ये क्या है, इवन हॉस्पिटल कहाँ है, मुझे इंजेक्शन चाहिए, तो वो आपके अगेंस्ट में करते कुछ नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं। ये तो झूठा है, इसको बीमारी नहीं है, इसको पैसों की नीड है, ये पैसे मांगता है, ये करता है, ये ऐसा करता है। तो ये याद रखें कि जिस रब ने मुझे बीमार किया है वो मुझे शिफा भी दे सकता है, उससे कुछ दूर नहीं है। तो मैं देखने वालों से ये कहूँगा कि अगर आपके घर में सराउंडिंग में कोई भी ऐसा, जैसे कि हमें अवैस ने बताया कि कहा जाता है, तो वाकई में जब बीमारी होती है तो लोग पता नहीं क्यों आपको ऐसा इंसान या ऐसा शख्स समझने लगते हैं कि आप जो हैं वो वेव्स के थ्रू या अपनी बॉडी की फ्यूम्स के थ्रू आप जो है वो बीमारी को आगे पहुंचाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला आपको भी सेहतमंद रखे और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको भी शिफा दे, आमीन। जी अवैस, लोग तो मैं आपको ये बताऊं कि अवाम का तो यही काम है बातें करना। लोग तो इस हद तक चले जाते हैं, अल्लाह ना करे, बोलते हैं कि भाई ये पैसों के लिए बच्चों को इसने कैंसर का मरीज कर दिया। अब ये ऐसी बीमारी है बंदे के सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये लोग का बोलने के भाई ये बच्चे को इसने कैंसर का मरीज कर दिया सिर्फ पैसे के लिए। और दूसरी चीज ये कि जो दर्द होती है, जो पेन्स होती हैं, जब आपकी सर्कुलेशंस आ रही होती हैं, जो पेन्स आती हैं, जब आपको इनऑडिबल इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, उस वक्त जो पेन्स आ रही होती हैं, वो तो एक्सप्लेन करने की हमारे अंदर ताकत भी नहीं होती है। जब आपको लग रहा होता है तो क्योंकि हमें जिंदगी चाहिए, हर एक को जिंदगी चाहिए, तो हम बर्दाश्त करते हैं। लेकिन ये वाली बात है कि हौसला तोड़ती हैं ये बातें। हिम्मत होनी चाहिए सर, विल पावर होनी चाहिए, हौसले बुलंद होने। अब मेरे अंदर जो मेरा टैलेंट है, और ऐसी हर कैंसर के बच्चों के अंदर टैलेंट छुपा हुआ है। हमारे पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, और हर बच्चों के अंदर, हर लड़की के अंदर, हर बड़े के अंदर, किसी के अंदर क्रिकेट का टैलेंट है, किसी के अंदर फुटबॉल का टैलेंट है, किसी के अंदर स्विमिंग का टैलेंट है, किसी के अंदर गाड़ी के कार रेसिंग का टैलेंट है, किसी के अंदर जंप मारने का टैलेंट है, किसी के अंदर तीरंदाजी, वो टैलेंट छुपे हुए। मैं वालिदैन को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि ऐसी टैलेंट को रुसवा मत करें। ये टैलेंट आज है कल नहीं है, इनको बाहर निकाले। जिस तरह मैं भी निकला, मैंने भी हिम्मत की, हौसले बुलंद किए। मैं भी जो बीमार बच्चे उनके
इनके लिए रोल मॉडल हूँ। मैं इनको पैगाम देना चाहता हूँ, हिम्मत नहीं आ रहे, हौसले बुलंद रखे और अपनी अवेयरनेस भी पूरी रखे। देखिए आधी बीमारी तो आपकी पूरी कीमोथेरेपी वगैरह होगी, आधी बीमारी जो आपकी ठीक होगी वो गिजा से होगी। आप गिजा अच्छी करें जिसमें खाने का, ये तो हमें पता है बेरोजगारी भी बहुत हो चुकी है जिसमें हुकूमत का भी बहुत काम है कि लोगों को जल्द से जल्द फंड दे सके। अभी इंडस हॉस्पिटल है जो डॉक्टर बारी साहब जो CEO हैं, तो उनसे भी मैंने इंटरव्यू लिया, तो ऑफ द कैमरा उनसे बात हुई, तो उन्होंने, वो भी अपनी जगह राइट है, वो गलत नहीं है। अब वो इतना, अभी जो पहले दवाई आती थी 1000-2000 की, अब वही दवाई 1,00,000-2 लाख की आ रही है। अब अपनी तरफ से तो हॉस्पिटल ने इलाज फ्री दिया है, लेकिन जो अपने पैसे जो आना जाना, अब हमारा भी घर बल्दिया टाउन में, वहां से कुरंगी जाना बहुत ज्यादा दूर पड़ता है अपना। अगर अभी भी हम इंडस हॉस्पिटल का करें तो अगर आज इंडस हॉस्पिटल नहीं होता तो कहाँ जाते हैं हम लोग। ये इंडस हॉस्पिटल का एहसान है और एक नेकी 100 बुराइयों को टालती है। ऐसा नहीं, अवैस एक बात मैं आपको बताऊं, पहले ये होता था कि 10,000 की मेडिसिन है तो 10 बच्चे 1 लाख में निपटते थे। अब 1 लाख की होगी तो एक बंदा ही निपटेगा ना, तो यही वाली बात है कि प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं। जी नदीम भाई, अब आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि अभी आप कहीं काम, मतलब आप सेंटी बात नहीं करेंगे, अब हमने अच्छी बातें करनी है, ये बताएं कि अब अवैस हम सेंटी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आपने कहीं अब काम कर रहे हैं? जी, मैं दिन टीवी चैनल्स के साथ वाबस्ता हूँ, ठीक है, पीटीवी न्यूज़ के ऊपर एज एनालिस्ट काम करता हूँ, ठीक है, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे तो आपको पता है एक्टिव है माशाल्लाह, फिर मैं FM 88.6 पे भी जाता रहता हूँ, काम करता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो साफ्ते एतबार से तो आपको पता है कि वो जिंदगी तो साथ साथ चल ही रही है, सही है, और इस बीमारी के साथ भी अपने सफर को रुकने नहीं दिया, जबरदस्त। और उसमें हम अपने इदारे का भी शुक्रिया अदा करेंगे। मैं जब इंडस में था तो मैं इसके साथ चूंकि ज्यादातर वक्त वही गुजरता था, तो अक्सर फिर हम DSND वही बुला लेते थे, तो वही बुला के बैठ से मैं रिपोर्टिंग भी करता था उन हालात के अंदर। आपको तो मीडिया इंडस्ट्री में क्या हालात चल रहे हैं, ऐसे ही, और वही सूरत हाल को वहाँ से रिपोर्टिंग करके फिर अंदर इसके पास भी आ जाता था। जबरदस्त, इस तरह भी ड्यूटी की है, नहीं मुश्किल बड़ा है वो, एक क्या बताएं, बस एक ये भी एक तारीख बन गई है। नहीं, असल में मसला ये होता है कि ये हिम्मत सिर्फ बाप में या माँ में होती है, वरना लोग तो साथ छोड़ने लग जाते हैं। और वाकई में जब आप बीमार होते हैं तो पता लगता है अपना कौन है, क्योंकि अपनों में गैर और गैरों में अपना तभी फर्क समझ आता है कि जब आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला होते हैं जो कि वाकई में लोगों के लिए ब्लास्टिंग होती है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अवैस अगर गुस्सा आता है तो क्या करते हो? सर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे वालिदैन ने मेरे को गुस्सा आने नहीं दिए, और अगर आता भी है तो मैं बस पापा को चुम्मी दे देता और मेरा गुस्सा खत्म। बस मतलब पापा को किस करते और काम खत्म हो जाता है, किस कर दिया बस काम खत्म। जबरदस्त। अच्छा, मुझे और मैं बचपन से ही मेरी जो आदत है, जब से मैं छोटा सा था, जैसी बताऊँ, मैं अपने वालिद साहब के सीने पे सोता हूँ, और अभी भी मैं सीने पे सोता हूँ, फिर मेरे वालिद साहब बता देते हैं मेरे को। वो अवेयरनेस समझ देते हैं वालिदैन को भी कि देखें ये बच्चे जब उनको कीमोथेरेपी के प्रोसेस में होते हैं तो गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ापन आ जाता है, ये मेडिसिन से होता है, तो उसके रिएक्शन आएंगे तो आपने बर्दाश्त करना है। हो सकता है बच्चे आपको कुछ ऐसा बुरा भला कह दें, मारे भी, आगे से हाथ भी उठा देते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवैस ने ऐसी कोई चीज़ नहीं की, और हमने हॉस्पिटल में देखा बच्चों को इस तरह के मामला होते हुए, उनको भी समझाया हमने जाकर के, नहीं बेटा प्यार मोहब्बत से, तो लेकिन वालिदैन भी क्या करें, उनकी भी बस हो जाती, बड़ा तवील इलाज है ये, बिल्कुल ऐसे, 1 दिन का 2 दिन का नहीं, ये सालों का है, लेकिन कंटिन्यू करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे, और बिल्कुल आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन के सामने है, और साथ साथ कॉलिंग नंबर भी आपके साथ मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक, वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान है सर। ओरिजिनल वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाते साथ हमें ज्वाइन किया एक और मेहमान ने, और उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारा ताल्लुक़ जो है वो पुराना है, और साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनसे जब भी बात हुई, मोहब्बत भरी बात हुई, अच्छे तरीके से हंसते खेलते हुए ये प्रोग्राम के लिए आती थी और चली जाती थी। तो आपको बग़ैर देर के हम मिलवाएंगे केजी से, जो कि केजी मेकअप एंड स्टूडियो से हैं और अल्फ़ा मेल सैलून की ओनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। ज़बरदस्त। थैंक यू केजी फॉर कमिंग ऑन माई शो। और एक और शो पे भी मुलाकात होती थी, अब आपने दूसरे चैनल पर मुलाकात हुई, और हमने इकट्ठे ही चैनल को छोड़ दिया। तो मुझे ये बताएं कि केजी आजकल क्या मसरूफियात हैं? बस छोड़ने के बाद बस दूसरा सैलून, जैसे आपने नाम अल्फा मेल सैलून, इसकी तरफ चली गई, और इसको बनाया कि बिल्कुल डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट था। नॉर्मली आपने देखा होगा मेल जो है वो फीमेल सैलून ओपन करते हैं, लेकिन कोई फीमेल मेल सैलून ओपन नहीं कर रही होती। मेरा ज़्यादा कांटेक्ट जो था वो मेल से इस तरह हो जाता था,
एज अ ब्लॉगर भी रहा, स्किन केयर के हवाले से बात होती रही, तो मुझे एक ये चीज़ आई कि क्यों ना मैं मेल सैलून को कैश भी कर सकूं, यूटिलाइज करूं, क्योंकि मेल को कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता मेल स्किन के ऊपर। बिल्कुल ऐसे और नॉर्मली हम खवातीन की स्किन के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि एक मेल को केयर की ज़रूरत है, खासकर जो कि बाहर काम कर रहे हैं। बेचारा बाइक पे पूरा दिन घूम घूम के काला, कहते हैं ना, काले तर काला हो जाता है, वो चाहता है डबल टून हुई भी होती है, जो हम इजीली देख के फिर पिगमेंट स्किन में आ रही होती है, डिहाइड्रेट स्किन हो रही होती है, क्योंकि पानी का इंटेक बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा ही है। रातों को जागते हैं, टी होटल्स में होते हैं, तो वो हल्के आ रहे होते हैं, तो उनका सबसे, और स्मोकर भी है, और जिसकी वजह से उनके लिप्स जो है आपको देखते हैं कि डार्कर हो रहे हैं। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा था, वो इजीली मैं कर सकती थी रिजॉल्व। अच्छा, मेल और फीमेल में एक डिफरेंस नज़र जो मुझे आया कि आपने शायद देखा भी हो, ख़वातीन जबकि सेटिस्फाई होंगी वो कि ये जगह ऐसी है, रिलायबल है, लेकिन वो विंडो शॉपिंग एक आपने सुना होगा करती हैं, और मालूमात बहुत करती हैं, पैसों की बार्गेनिंग बहुत करती हैं। मेल में ऐसा नहीं है, मेल बड़ा रिलाई करते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए और उनको पता हो प्रोडक्ट अच्छी है और यहाँ काम बहुत अच्छा है, तो उनको फिर आप हिला नहीं सकते। हाँ, वो एक ही जगह जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हेयर कट हो गया उनका, शेव हो गई उनकी, इसी तरह स्किन के हवाले से हुआ, एज़ कम्पेयर टू खवातीन। ये मैं कोई खिलाफ बात नहीं कर रही, लेकिन ये मैं बता रही हूँ फ़र्क, रियलिटी बता रही हूँ, रियलिटी में बता रही हूँ। तो वो एज़ कम्पेयर टू फीमेल जो है, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं मेल्स के साथ वो, मतलब आपको बहस करना ज्यादा पसंद नहीं है, मतलब ठीक है ये काम है, ये लिस्ट है, ठीक है इतना डिस्काउंट है, ये कर दिया, आप जाएं और सर्विसेज बिल्कुल ऐसे उनको आप डिस्काउंट दे दें, वो आगे आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, ना आपसे कुछ एतराज करेंगे, आपके पीछे गॉसिप भी नहीं करेंगे, जो भी होगा वो सामने बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि केजी आप इसके साथ मार्केटिंग को भी देख रही हैं, आप कोऑर्डिनेशन में भी आप इन रहती हैं, गेस्ट भी आपके पास लाइन अप करवाने के लिए, हम भी केजी को ये बताते चलें कि हमें ज्वाइन कर लिया केजी ने, जो कि हमारे गेस्ट सेक्शन को देखेंगे, कुछ केजी इस बारे में बताइएगा। बिल्कुल इसी तरह, जैसे आपको पता है पहले भी मैं कास्टिंग वगैरह करती रही, गेस्ट अलाइन करती रही हूँ, बेसिकली ड्रामा शूट्स के हवाले से भी कांटेक्ट रहा, तो बिल्कुल इंशाल्लाह यहाँ पे भी इसी तरह काफ़ी लोग मेरा नाम जानते हैं, और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, काम करेंगे साथ में, मार्केटिंग तो आपने ज्वाइन किया या नहीं किया, ये बताया ना, हमें ज्वाइन किया। मैं बिल्कुल ज्वाइन करूँगी, निशान बोल रहे हो तो क्यों नहीं ज्वाइन। जबरदस्त। नहीं, मैं ये यकीन करें कि जब रमीज खान की आपसे बात हुई थी, तो वही वाली चीज़ें कि हमने करना है, तो फिर रमीज से कहा क्यों ना रिलायबल अपने जो लोग हैं, क्योंकि जो आपकी टीम होती है ना केजी, आप जिनके साथ काम कर रहे होते हैं, तो यू नो अबाउट दैट कि वो बंदा कैसा है, या जिनसे बात नहीं हो रही थी तो उनसे बात नहीं हो रही थी, लेकिन जिनसे हो रही है उनसे हो रही है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं कि आपको बेहतर है कि हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें, हम उन्हीं लोगों के साथ काम करें जो कि हमें जानते हैं या हम उनको जानते हैं। बिल्कुल, आपको इजी इस तरह से भी होगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं और भी ब्रीफ कर दूं, एज इंटीरियर डिज़ाइनर काम किया, इसके अलावा मेरा जो है डिजिटल फॉरेंसिक साइंस से भी ताल्लुक़ है, तो इस एज अ टीचिंग डिपार्ट से कह लें आप, वो भी एक रहा है, और काफ़ी मीडिया से कनेक्टेड ऑलरेडी थी मैं, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प आउट हो सकता है इसके अंदर, हम डिफरेंट चीज़ों को लेकर आना है, जैसे कि डिफरेंट चीज़ें लेकर आएंगे। हमारे साथ अवैस बैठे हैं जो कि ब्लड कैंसर का ये बच्चा जो है वो से लड़ रहा है, तो मैंने यही कहा कि ऐसे बच्चों को सामने लेकर आना है। बिल्कुल, हमारे यहाँ एक्चुअली जो नाम बन चुका है या आपको डिफरेंट चैनल्स पे मुस्तकिल दिख रहे हैं, मेरा ये कॉन्सेप्ट है उन लोगों को लेकर आए जो कि डिफरेंट चीज़ें कर भी रहे हैं और हेल्प भी करें, क्योंकि हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होंगे तो हेल्प आउट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरा भी यही एक अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊं कि इस्मा फाउंडेशन के थ्रू मैंने चैरिटी वर्किंग की, मेरा बड़ा था, मैंने ऐसी भी ख़वातीन के लिए काम किया जहाँ पे हम ब्राइडल ड्रेसेस प्रोवाइड कर रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो कितने भी एक्सपेंसिव हो, मैं अपनी तरफ से मेकअप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही थी। ये काम भी हमने किया और हमें बड़ा अच्छा लगा ये काम करके भी। जबरदस्त। इसमें एक एनर्जी बूस्ट करती है आपकी। नहीं, एक चीज होती है कि जब आप किसी की खुशी में खुश होते हैं ना, बिल्कुल, मैंने यही वाली बात वैसे हम जो कर रहे थे, तो हमने यही कहा कि आपकी बीमारी बड़ी नहीं होती है, लोग उसको बड़ा कर देते हैं। बिल्कुल ऐसी उसको ताने देना, उसको, जैसे वैसे ने बहुत अच्छी बात की, इसने जो घर वालों ने बच्चे को कैंसर करवा दिया, भाई मतलब आप कैसे बात कर सकते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। अच्छा, एक चीज़ होती है कि अल्लाह की ज़ात, अस्तगफिरुल्लाह, मैं यहाँ पे विद सॉरी ये बात कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं मेट्रो 1 न्यूज़ चैनल के थ्रू आपसे माज़रत चाहूँगा कि आप
आपको नहीं पता कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है। आप मुझे तो दाना दे देंगे, मेरी दिल आजारी भी कर देंगे, अल्लाह ताला ने मेरी तो बीमारी सामने ले आया, हो सकता है आपकी बीमारी सामने ही ना है। बिल्कुल ऐसी है। मेरे साथ एक वाकया हुआ था। मेरी मेट थी और अच्छा मेरे फादर की भी बचपन में डेथ हुई, तो मुझे कंसर्न था कि इंसानियत है, कोई इसमें कोई ताल्लुक़ और रिश्ते का ताल्लुक़ नहीं है। तो वो एज ए चौकीदार कहीं काम कर रहे थे स्कूल में, तो मैं वहाँ देख रही थी कि उनके 3-4 बच्चे, और उनको पता चला ऐसे ही जो हम पान खाते हैं तो कि मजाक में फेस उनका कोई ग्रिप किया है, तो पता चला भाई पेन बहुत है। डॉक्टर के पास लेके गए तो माउथ कैंसर पता लगा, लास्ट स्टेज। आप यकीन करें कि मुझसे लोगों ने ये सवाल किया कि आप ये गाड़ी लेके इनको अलग हॉस्पिटल क्यों लेके जा रही हैं, आप इनके लिए चैरिटी क्यों खड़ी हो गई रोड के ऊपर, या आप ऐसे भीख क्यों मांग रही हैं, इनका आपका क्या ताल्लुक़ है। मैंने कहा ये देखें, इससे ताल्लुक़ नहीं, ये इंसानियत है। मुझे पता है मेरे फादर गए तो मैंने कितना सरवाइव किया होगा उनके बगैर। क्या वो एक जो चीज़ थी ना वो मेरे दिल में, और वो बच्चों को मैं देख रही हूँ, वो खातून कितना परेशान होंगी, उनको आगे कैसे सरवाइव करेंगी। अगर हम कंसर्न कर लें इन चीज़ों को तो कोई हर्ज नहीं है, और अपना छोटा सा हिस्सा दे सकते हैं। बिल्कुल। केसी, हम अवैस की तरफ आएंगे। जी अवैस, मुझे ये बताओ कि अब जो है वो आप जब बच्चों को बता रहे होते हो, ठीक है, तो बच्चे सुनते हैं बात आराम से? सर मेरा घर से ये मकसद होता है कि मैं आज निकल लूँ तो मैंने कुछ करके हासिल होना है, तो मैं कुछ करके निकलूँगा। जा रहा तो आपको पता है कि मैं इस बीमारी से निकलूँ, तो वो बच्चे भी इस बीमारी में हैं, उनको पता है कि इसने कितनी तकलीफ़ें झेली हैं, जो वो लोग अभी झेल लें, तो वो मेरी बात क्यों नहीं सुनेंगे। उनके लिए मैं एक मोटिवेशन हूँ, एक विल पावर हूँ। उनके वालिदैन को भी मैं समझाता हूँ कि हिम्मत नहीं आ रही। मैं भी हॉस्पिटल में था, बहुत वाक़ये हुए जिसमें मैं अपने बेड पे लेटा रहता था, उस पर डांस करता था, फिर डांस करता था, बड़े इंजेक्शन उठा लेता तो एक छोटा उठाता था। मैं बोलता था बड़ा लगाओगे कि छोटा, बच्चे रोते थे छोटे वाला सही है। अब वो डॉक्टर, अक्सर बच्चे रो रहे होते थे तो डॉक्टर मेरे को बुला के लेके जाते थे, अब ऐसे बच्चा रो रहे, चुप करो इसको। मैं बोलता था बेटा देखो, अगर आपको ठीक होके जाना है तो जितना मर्जी रोते रहो, सुई लगेगी। ठीक होके जाना है तो लगवा लो, अगर नहीं जाना तो रोते रहो। एक से तो मैं उससे तेज रोने लग जाता था, वो बच्चा मेरे को देख रहा है, तो उनके वालिदैन को भी समझाता था। फिर एक बच्चे तो कुछ ऐसे वो अपने वालिदैन को भी मारते थे, ऐसी बीमारी में आपको होता है। मैंने उनको बोला कि बाप एक ऐसा दरख्त है जिसके साए के नीचे बच्चे राज करते हैं, और तुम अपनी वालिदैन को मारो, इस तरह नहीं होता है। बीमारी है ये, अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर ये बच्चा मेरी बीमारी में रो रहे धो रहे तो ये मेरी ज़ात से किस तरह खुश रहेगा, और अगर मैं उसी बीमारी को उसी खुशी से खेल लूँ तो अल्लाह ताला भी खुश हो रहे कि इतनी तकलीफ में भी बच्चा मेरे को याद रख रहे और तकलीफ है। और हमारा तो माशाल्लाह के 5 वक्त की नमाज पढ़ना, घर में जैन मस्जिद पढ़े रहते। और मैं जब उम्रे पे गया था, मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं, तो मेरे को शेख नूरी साहब मिले थे, तो जो जालियों की कुंजी बरदार है, तो उन्होंने मेरे को गिफ्ट में गुलाफ़े काबा भी गिफ्ट दिया था, और अंदर की जालियों की चादर भी गिफ्ट की थी। और इससे बड़ी ज़ात क्या है, ये तो मैंने आप तो फिर अमीर हो गए ना बहुत जी। तो मतलब ये है कि आपको ऑटोग्राफ लेना चाहिए कि एक नेकी 100 बुराइयों को टालती है। अब मेरी एक नेकी थी तो मेरे को अल्लाह ताला ने कितनी अपनी कीमती चीज दे दी, और मेरे को उससे नवाजे, और मैं इसका अल्लाह ताला जिसको हकदार करते है उसके पास ही वो चीज आती है। और मेरे वालिद साहब को भी आई, हमें फिर हमारे तो हर वक्त ज़ियारत ही हो रही होती है, तो वो बच्चों को मैं दिखाता हूँ, उनसे उनकी ज़ियारत कराता हूँ, बिठाता हूँ, फिर उनको समझाता हूँ। उसको देखने से ही शिफा मिलती है बेटा। ये देखो, ये भी आप इटसेल्फ एक नेकी कर रहे हो ना, कि आपको कहते हैं किसी ऐसे बच्चे ना हमारी ज़िंदगी के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वो बच्चा है जो कि ना सिर्फ खुद बीमारी में था, जाके डांस करके बच्चों को भी मना रहा होता था, सुना रहा होता था बातें। और सेकंड थिंग ये होती है कि अल्लाह ताला की एक चीज़ मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो आपको जो बड़े हैं, ये तो बच्चे फूल है ना, मतलब जो बड़े हैं, तो अल्लाह ताला उस बीमारी में जब आप दर्द में होते हो तो अल्लाह ताला वहाँ भी आपकी गुनाहों की बख्शिश कर रहा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि जो उम्मत मोहम्मदी में से आ रहा है वो पाक साफ होकर आए। तो यही चीज़ें आप देखें, और अगर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई, तो बुरे अल्फाज इस्तेमाल मत कीजिए, सिर्फ एक दुआ दे दीजिए कि अल्लाह ताला इस बीमारी से आपको निजात अता फरमाए। आमीन। जी मैं यहाँ कहूँगी कि ये इतनी इनकी एज क्या होगी अभी?
मेरी एज 10 साल है, 11वां साल में। और इस बच्चे ने उस टाइम पे क्या जब पता चला होगा ऐसा है डिक्लेयर करना और पता चलना, पहले तो इंसान आधा टूट ही जाता है। अच्छा केसी, यहाँ पर हमें शॉर्ट एक ब्रेक नहीं लेना, क्योंकि हम आप कल से सिलसिला शुरू किया कि हम स्टॉक मार्केट भी जाते हैं और स्टॉक के अपने देखने वालों को जो है वो बताते हैं कि आज स्टॉक में क्या सूरत हाल है। सईद हमारे साथ मौजूद है, सईद को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सईद आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सईद, आज क्या सूरत हाल है मार्केट की, हमारे देखने और सुनने वालों को बताइए। जिशान, आज भी वही सूरत हाल जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट अंडर प्रेशर है अभी कुछ फाइलर नॉन फाइलर वाले इश्यूज के साथ, तो वही हमें आज भी नजर आ रही है रिफ्लेक्ट होती हुई। मार्केट खुली पॉजिटिव जोन में थी, 164 प्लस खुली थी, लेकिन उसके बाद हमने मार्केट को 1360 के करीब लो देखा है और अभी 951 माइनस है। तो बाजार जो है उसी तरह प्रेशर में ट्रेड कर रही है। खासतौर पर रिफाइनरीज जो है बहुत सारी, वो तो जो है तीनों चारों रिफाइनरीज वो ज्यादा प्रेशर के अंदर है, हमें नजर आ रही है। ऑटो सेक्टर थोड़ा सा आज के दिन स्ट्रांग है, मतलब इंडेक्स के हिसाब से, और जिस तरह ऑटो सेक्टर में कुछ एक प्रेशर हमें नजर आए वो नजर नहीं आ रहा। हमें साजगार प्लस देख रहे हैं, गंधारा प्लस देख रहे हैं हम, इसके साथ ना गंधारा के दोनों सेक्टर्स प्लस देख रहे हैं। रिफाइनरीज जो है वो माइनस है इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया। फिर एक न्यूज़ भी लगी कि रिफाइनरीज ने एक अप्रूवल IMF के पास भेजी है कि जी हमें जो सेल टैक्स के अंदर है हमें वो दी जाए, कुछ रिकवरी वगैरह दी जाए आइंदा बजट के लिए। तो इस तरह की चीज़ रिफाइनरीज की तरफ से भी मतलब देखें, वहाँ से कोई न्यूज़ आ जाए तो फिर हम उसको बेहतर होता हुआ देख सकते हैं। और बाकी जो ओवरऑल सेक्टर है सीमेंट्स वगैरह वो मिले जुले चल रहे हैं सारे के सारे। तो कल दौरा वजीर आजम के बाद क्या सूरत हाल रही, मार्केट अप गई या उसके बाद भी कोई स्टेबिलिटी नहीं आई मार्केट में? स्टेबिलिटी नहीं है असल में। जो दौरे वजीर आजम था वो जाहिर सी बात है वो एक जिस तरह सारे हमारे स्टेट्स के जो ऑनर्स होते हैं वो किसी भी इदारे में जाते हैं जब वो उसी तरह की एक चीज़ थी। वो यहाँ आए थे लेकिन उससे मार्केट के हवाले से उन्होंने बात नहीं करी। सिर्फ और सिर्फ कल उनका जो मेन मकसद था, बुनियादी मकसद था, वो 1 लाख इंडेक्स उबूर करने की सेलिब्रेशन थी। तो उसके लिए आए थे। उन्होंने उसकी गॉन्ग सेरेमनी के अंदर वो शिरकत की वज़ीर आज़म साहब ने। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान ब्रोकर एसोसिएशन की तरफ से जो अपने ये फाइलर नॉन फाइलर का इशू था वो औरंगजेब साहब के साथ उठाया गया, जैसे हमने कल भी बताया था। और देखिए अब उसका क्या रिजल्ट आता है। पाकिस्तान ब्रोकर एसोसिएशन PSB है, तो जो है वो बड़ी उम्मीद से मतलब होपफुल है कि वो मसला हल कर दिया जाएगा। तो उसका रिजल्ट आने दें, वो देखते हैं। और बाकी वज़ीर आज़म साहब ने बस एक सेलिब्रेशन में शिरकत की और उसके बाद वो चले गए थे। ठीक है। अच्छा मुझे सईद आप बताएं कि क्योंकि कल मार्केट का आखिरी दिन है और आप मार्केट को स्टेबल देख रहे हैं, माइनस में देख रहे हैं, या आप उसको ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए शान, अभी अगर हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक हमारे यहाँ जिस तरह हमने पहले भी कभी बात की है कि इंट्राडे ट्रेडर भी होता है हमारे यहाँ और इन्वेस्टर भी होता है। देखिए इन्वेस्टर के लिए ये मार्केट बहुत अच्छी है। मार्केट जब भी नेगेटिव जोन में होती है तो इस तरह की खबरें आती हैं, कभी कुछ, और फिर वो खबरें वक्त के साथ साथ डाइल्यूट हो जाती है मार्केट में। ठीक है, तो इसलिए इन्वेस्टर्स को लाजमी यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है दोबारा से। हमें कुछ 6-8 महीने 7 महीने पहले कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी जब मार्केट अंडर वैल्यूड थी और हमारा इन्वेस्टर वहाँ डरता था, और फिर वो जब मार्केट बढ़ने के बाद आता था तो वो ज़्यादा उसका डैमेज था। हम उस वक्त भी कहते थे इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अभी भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये जो खबरें हैं ये डाइल्यूट हो जाएंगी वक्त के साथ साथ। इंशाल्लाह। सईद बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन इन किया, और कल भी आपको हम ज़हमत देंगे कि आप आएँ और हमारे देखने और सुनने वालों को अपडेट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ सईद। और भाई जी इसी के साथ हम केजी की तरफ वापस आते जी, कंटिन्यू करेंगे केजी। मैं बस यही कहूँगी कि इनकी एज जैसे मुझे पता चली और यही कि इनको डिक्लेयर हुआ होगा जब, और इनकी फैमिली को जब पता चला होगा, ये इनके फादर के लिए क्या गुजरी होगी। इस टाइम इनकी एज इस तरह की नहीं है जो खेलने कूदना और पढ़ने वाली उम्र हो। और वाकई में इन्होंने बिल्कुल सही बात की कि ये जिस तरह गाइड कर रहे हैं और हौसला देना कि ज़िंदगी जो है कैसी है और कितनी अच्छी है, इसको किस तरह से गुजारा जा सकता है, ये चीज़
होना बहुत ज़रूरी है किसी ऐसे के लिए जो बिल्कुल डिसऑर्डर हो, या उसकी फैमिली, बल्कि यही नहीं, इनके फादर भी बहुत बड़ा रोल मॉडल हैं लोगों के लिए, और जिस तरह वो हौसला दे सकते हैं, जिस तरह वो बता सकते हैं। और इस बच्चे के ऊपर इतनी उम्र में जो चीज़ें आई होंगी और इसने सोचा भी नहीं होगा कि ये हुआ क्या है और अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, अभी तो ये स्टार्ट है, अभी तो ये फ्यूचर भी नहीं सोच रहे होंगे, ऐसा ही अभी ऐसा इनके माइंड में भी नहीं होगा अभी ये सारी चीज़ें और वो सारी चीज़ें। और सोच के ये बहुत अच्छा है कि जिस तरह से गाइड कर रहे हैं, फिर ये उम्रे पे गए हैं। और माशाल्लाह मैं भी मतलब 10 ईयर सऊदी अरब मेरा रहना रहा है और अनलिमिटेड उम्रे हुए हैं, और वो जो वहाँ की एक सुकून है, आप यकीन करें, ये मेरा पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ पर हम कभी कभी बेचैन हो जाते हैं, बड़ी ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स चल रहे होते हैं। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम काबा पे गई तो मुझे जो सुकून वहाँ मिला, तो मैं कहती थी यहाँ की कोई आबो हवा में एक अजीब सा सुकून है, या वहाँ ऐसा क्या है जो इतना ज़्यादा आप काम, और वो जो इन्होंने बताया, और इनके लिए ये एक बहुत बड़ा रहा होगा, ये मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ इस चीज़ को। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इसी के साथ हमें शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, हम एक छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे और वापस आएंगे, मजीद बातों को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसके बाद हम इन तीनों मेहमानों से चाहेंगे इजाज़त, हमें किचन के साथ ज्वाइन करेंगे कुछ और मेहमान। तो आपने कहीं नहीं जाना, जुड़े रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर के साथ। और जनाब वेलकम बैक, और ये एंट्री हुई है हमारी, यानी आप लोगों से सबसे इजाज़त चाहने वाली। तो हम दोबारा केसी की तरफ आएंगे। केसी ये बताएं कि अब लाइफ में आप क्या सोचा है, क्या करना है लाइफ में? जो नया प्लान बता दूं? हाँ बता दें, मैं यही क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ, जब भी मैं कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ तो एक नया ही कोई नई चीज़ आ रही होती है। जैसे अभी ये मेल सैलून का सोचा था, अब जो आगे मैं सोच रही हूँ वो टी होटल, टी कैफे सोचा है। मतलब आप खुद ही वो पगड़ी बांध के चाय बना रही होंगी? नहीं। एक कट ले आए, एक फुल चाय ले आए, या गोल्डन चाय ले आए, जिसको बोलना है। मैंने अपनी ज़िंदगी में, लोग नॉर्मली सोचते नहीं है, मैंने हर जो काम कर रही हूँ या मीटिंग्स भी हो रही हैं या कोई भी, तो मैं अपने हर चीज़ को जिसे कहते हैं अर्निंग पॉइंट से सोचा हुआ है कि उसको हम काम भी करें और अर्निंग भी करें और लाइफ चलती रहेगी। अब वो वाली तो नहीं है कि अब वो वाला सीन तो नहीं कि किसी की मैयत में जाकर रोएंगे 3000 मिलेंगे, ज्यादा रोएंगे 5000 मिलेंगे, वो वाला काम तो ये भी हो सकता है ना, कुछ भी ऐसा। हाँ, तो वहाँ पे अगर कोई ऐसा वाला मेकअप करवाना चाहता है हाँ डिफेंस में है, वहाँ पे कमाई हो सकती है। नहीं डिफेंस में है वो, मैं गया था एक उसके साथ, तो वहाँ पे ये चीजें सब बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज कहते हैं हम न्यूड मेकअप। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएं साथ साथ कि आपका जो अगर कोई आपको कोई चीज समझाता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पता है कि मेरे गाइडर रमीज खान है, ठीक है, मुझे हर चीज बताते थे प्रीवियस चैनल पर भी, तो मुझे बताएं गुस्सा आता है या सुन लेती हैं? उस टाइम तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं सुन लेती हूँ क्योंकि वो मेरे माइंड में होता है कि ये मुझे, और ख़ास कर जो मैं कहती हूँ हर इंडिविजुअल इंसान का एक एक्सपीरियंस है। ज़ीशान, आपका जो एक्सपीरियंस, जो आप अभी किसी चीज़ में गुजरे हैं, वो आपका एक्सपीरियंस, इनका भी अपनी ज़िंदगी का एक डिफरेंट गुजर रहे हैं राइट, गुजर रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस अलग होगा। हर इंसान से आपको बात करनी चाहिए और उससे आपको कुछ सीखने का अमल रहता ही है, चाहे आप कितने भी एज हो जाए। इनका एक्सपीरियंस जो है ये मेरे लिए अभी भी लर्निंग पॉइंट है, और मेरी ज़िंदगी का जो रहा होगा वो एक अलग रहा होगा। तो ये सिलसिला चलता रहता है। मैं बस बोलूँगी, मेरे हस्बैंड इस वक्त नहीं है दुनिया में, ये कहना चाहूँगी। 4 ईयर बैक डेथ हो चुकी है। वो मेरे लिए एक मेंटोर थे। नॉर्मली आपको सुनने को नहीं मिलेगा, आपके हस्बैंड ख़वातीन नहीं बोलती हैं। वो दोस्त बहुत अच्छे थे, और आज मुझे अफसोस हो रहा है, मतलब मैं अंदर कहीं ना कहीं वो डॉक्टर ही थे। अच्छा। और अगर आज होते तो मेरा ख्याल है कि ये कहीं और जाना नहीं पड़ता, ये हेल्प ही यहाँ से आपकी बहुत उस पर होती है, और मैं उधर ही कोशिश करूँगी। जबरदस्त। और दूसरी बात, आप थोड़ी सी ऐसी बात करते हैं, बेचारा मर्द को प्रिविलेज ही तब मिलती है नदीम भाई कि जो दुनिया से चले जाता है, वरना होते तुम कहाँ, मेरी तो किस्मत फुट गई तुम्हारे साथ। तो ये चीज होती है मर्द के लिए, बेचारा ये ऐसे ही होता है ना। तो अच्छा जी, नदीम भाई की तरफ आएंगे क्योंकि फिर हम वाइंड अप की तरफ है। नदीम भाई, क्या मैसेज है हमारे देखने और सुनने वालों के लिए? मैसेज ये है कि देखें, अगर किसी भी किस्म की कोई मौजूद मर्ज, इसके अलावा ज़िंदगी में कोई भी आजमाइश, कोई भी इम्तिहान ऐसा आ जाए बीमारी के अलावा भी, तो इंसान को अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए और उसको एक मिशन, एक खास समझकर उसके साथ वाबस्ता हो जाना चाहिए। और ख़ास तौर पे इस मर्ज के बाद से मैसेज दूंगा कि जो लोग हिम्मत हार जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं, एक कीमोथेरेपी का प्रोसेस चल रहा था, वो पीर की तरफ चले जाते हैं, और यानी माँ और बाबाओं की तरफ जाना ठीक है, दुआएं कराएं, उनसे मना नहीं करता हॉस्पिटल,
लेकिन तिब का इलाज उस वक्त फिर मुमकिन नहीं रहता जब कीमोथेरेपी हो जाती है, तो वो असल वो मुश्किलात जो सफ़र किए वो छोड़ के वो चले जाते हैं। तो इसमें यकसुई चाहिए, आप इसको प्रॉपर इलाज करवाएं। जो है जिस तरह देखें कि वो बात तो की थी तो सिंह ने के इस हवाले से बात की कि ग़िज़ा से खाली इलाज हुआ था, ऐसा नहीं होता। उससे पहले कीमोथेरेपी, उसके पहले सब चीज़ें होती हैं, बस आपको सारे प्रोसेस को गुजरना बिल्कुल ऐसा ही है। और ये एक बिल्कुल उस इरादे के साथ, यकीन महकम के साथ और पुख्ता यकीन के साथ और अपने रब पे भरोसे के साथ आप आगे चलिए। नदीम भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, अवैस आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और केसी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। इसी के साथ हम जाएंगे ब्रेक पर, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इटालियानो कि शेफ नौरीन हमारे साथ मौजूद होंगी, क्योंकि ये नाम दोनों ऐसे कॉम्बो में है कि ये एक दूसरे के बगैर आपको नजर नहीं आएंगे। तो बिल्कुल जनाब, आज क्या पक रहा है हमारे किचन में ये आपको बताएंगे न्यूज बुलेटिन के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, जुड़े रहिए प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान असर के साथ।